बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 मार्च है और दिन है एतवार का। मैं हूं मोहम्मद इसरार अंजुम और आप देख रहे हैं इसरारनामा। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि पाकिस्तान की सिचुएशन जो है इस वक्त बहुत गर्मा गर्मी का शिकार है। इमरान खान साहब जो हैं वो भी अपने जलसे जुलूस जो कर रहे हैं और अपोजिशन जो है वो भी तमाम के तमाम मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महाज बना रहे हैं। अभी उन्होंने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो है वो पेश कर दिया, जिस पर वोटिंग आने वाले दिनों में होगी। उससे पहले इमरान खान साहब जो हैं वो अपने अवामी राब्ता मुहिम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अभी आज के दिन ही उन्होंने इस्लामाबाद में एक अज़ीम शान जलसा किया। ये जलसा बिलाशुबा बहुत बड़ा था। जैसा कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि ये हमारा इस्लामाबाद में होने वाला जलसा पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा, तो बिलाशुबा ये पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े जलसों में से एक जलसा है। और दूसरी तरफ पीडीएम जो है वो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महाज गर्म किए हुए। उन्होंने कल ही अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से शुरू किया था, जो अभी तक गुजरांवाला ही पहुँचा है। इमरान खान साहब ने आज अपनी स्पीच में एक मुबैना ख़त की तरफ निशानदेही पाकिस्तानी कौम की करवाई। ये ख़त क्या है और क्यों आलमी ताकतें जो हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो गई हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब अमेरिका के सदर जो बाइडन जो है वो इलेक्ट हुए थे, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि अमेरिकन सदर की कॉल आने पर ही मैं अमेरिका का दौरा करूँगा। लेकिन आज तक अमेरिका के सदर ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को किसी किस्म का भी कोई फ़ोन कॉल नहीं की। तो इमरान खान साहब ने भी जवाबन कोई दौरा जो है अमेरिका का नहीं किया। अब हुआ कुछ यूँ कि अमेरिका ने जमहूरियत के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया के ममालिक जो हैं उनको मदऊ किया। चीन उसमें शामिल नहीं था, उनको उन्होंने दावत बिल्कुल भी नहीं दी हुई थी। तो रशिया जो है वो भी इन्वाइटेड नहीं था। तो पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान भी इस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएगा। और एक ये सबसे बड़ी बात जो अमेरिका को पाकिस्तान की बुरी लगी, यानी इमरान खान साहब की बुरी लगी। उसके बाद बात करते हैं तो रशिया का दौरा जो पिछले दिनों में इमरान खान साहब ने किया, तो जो अमेरिका की टॉप अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रब्ता किया और उनको मना किया। लेकिन मना करने के बावजूद इमरान खान साहब ने रशिया के दौरा किया और उनको ये पैगाम दिया कि हम किसी तरह के ब्लॉक में शामिल होना नहीं चाहते। हम अपने मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी जो बनाना चाहते हैं, ताकि हमारा मुल्क जो है पिछली हुकूमतों की तरह अपनी खारजा पॉलिसी को आप जैसे मुल्कों के सामने सरेंडर ना कर दें। तो इमरान खान साहब ने वो क्लियर स्टैंस लेकर रशिया का दौरा किया और रशिया के जो सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी वार्म वेलकम किया। उनके साथ बड़ी अच्छी उन्होंने गपशप की। 1 घंटे का जो उनका इंटरव्यू था वो 3 घंटे चला। और उसके बाद ही अब जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे दौरे में मशगूल थे, तो उसी दौरान ही रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। पाकिस्तान के सदर जो हैं वज़ीर-ए-आज़म में जो हैं वो वापस आए। वापस आके उन्होंने अपना वो मामूल की कार्रवाई जो वो जारी रखी। अब अक़वाम मुत्तहिदा में जब इस मामले पर वोटिंग हुई तो पाकिस्तान ने गैर जानबदार रहने पर ही इत्तफ़ा किया। ये बात अमेरिका को बहुत बुरी लगी कि हमारी दरख्वास्त के बावजूद भी पाकिस्तान ने एक तो रशिया का दौरा मंसूख नहीं किया, और दूसरे नंबर पर ये जो अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग हो रही थी उसमें भी पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, उल्टा जो है वो गैर जानबदार रहे। अब पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल था जिन्होंने गैर जानबदार रहने में ही आफियत जानी, यानी उन ममालिक में चीन भी शामिल है, उन ममालिक में भारत भी शामिल है, UAE भी में शामिल है उन ममालिक में। लेकिन पाकिस्तान पर ही प्रेशर क्यों? इस बात को आपने इस बात से समझें कि माजी में जो बनने वाली पाकिस्तान की हुकूमतें हैं वो अमेरिका और मगरबी अक़वाम की मरहून मिन्नत थी। वो उनकी हर बात मानती थी, उनकी हर बात पर लब्बैक कहते थे। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब से आए हैं, उन्होंने आने के बाद किसी भी किस्म की
उनके डू मोर पर लब्बैक नहीं कहा, बल्कि उनको ये दो टोक अंदाज में बात कही है कि हम अपनी मुल्क की खारजा पॉलिसी जो है वो आज़ाद रखना चाहते हैं और किसी भी तरह किसी भी मुल्क की जो है वो ग़ुलामी का शिकार बिल्कुल भी नहीं होंगे, जैसा कि पाकिस्तान माजी में रहा है। तो ये वो बातें हैं जिसकी वजह से, और पाकिस्तान के फिर मगरबी ममालिक के जो सफ़ीर हैं यानी नेटो, उन्होंने मिलकर एक ख़त भेजा और उस ख़त में कहा कि आप रशिया की मज़म्मत करें, जिसका पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बाकायदा एक जलसे में उनको तनकीद का निशाना बनाया कि ये प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है। ये तमाम झगड़ा आप पिछले तनाजुर में देखें तो आपको पता चलेगा कि मगरबी अक़वाम नहीं चाहती कि मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान में चले, क्योंकि उनके जो मफादात हैं पाकिस्तान से वाबस्ता वो पूरे नहीं हो रहा है। एक तरफ वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो जो है रशिया, उसकी मज़म्मत भी नहीं हो रही पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान उसके हक़ में बैठ रहा है, जबकि पाकिस्तान का ये कहना है कि हम किसी भी तरह के किसी भी ब्लॉक में शामिल नहीं होना चाहते। ये वो बात है जो मगरबी अक़वाम बिलखसूस अमेरिका को हज़म होने में नहीं आ रही। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब रशिया से दौरा ख़त्म करके अभी पाकिस्तान आए ही थे, तो पाकिस्तान का जो नेशनल बैंक है उसकी जो ब्रांच है न्यूयॉर्क में, उस पर अमेरिका ने 55 करोड़ डॉलर की जो है वो जुर्माना कर दिया। इस बात से भी अंदाज़ा लगाएं कि कितने नाराज़ हैं पाकिस्तान से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, और पाकिस्तान के मौजूदा हुकूमत को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। अब ये जो ख़त जिसकी तरफ इमरान खान साहब ने निशानदेही की है, ये मुबैना तौर पर अमेरिका की तरफ से भेजा गया है। ये मैं आपको एक्सक्लूसिव बता रहा हूँ कि ये जो ख़त है ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जो धमकिया मेज़ लहजे में बताया गया कि आपकी हुकूमत को जो है वो नताइज भुगतना पड़ेंगे, ये अमेरिका की तरफ से ये ख़त मुबैना तौर पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो उनको मिला है, और मगरबी अक़वाम भी इसमें शामिल है, नेटो जो तमाम मालिक हैं। अब उन्होंने अपना खेल पाकिस्तान में खेलना शुरू कर दिया। अब देखें, जब भुट्टो को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो बाकायदा मुहिम शुरू की थी, भुट्टो को जब फांसी चढ़ाया, तमाम जमातें इस बात का इकरार करती हैं कि उनको आलमी साजिश के तहत वो जो हटाया गया था और उनको जो फांसी है उनको भी शहादत का रुतबे पे आज तमाम जमातें उनको फाइज करती हैं। तो जब उनको हटाने के लिए मुहिम शुरू हुई थी, तो फजलुर रहमान और जो अपना नवाज शरीफ हैं, उन्होंने बाकायदा एक मुहिम स्टार्ट की थी, और जनरल ज़िया-उल हक जो है फिर उन्होंने बाद में आके उनको अरेस्ट किया और एक केस में फंसा कर उनको सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन वो मर्द के बच्चे थे, उन्होंने पाकिस्तान से भागना किसी भी तौर गवारा नहीं किया और यहाँ पर रह के उन्होंने फांसी लेना मंजूर की। अब ये तमाम बसात दोबारा से पाकिस्तान की मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसके ख़िलाफ़ एक आलमी साजिश के तहत एक नई जो है बंदरबांट जो है वो जारी है, और बैरून ममालिक से जो रुपए हैं वो इन जमातों में तकसीम हुए हैं, और इन जमातों का जो टास्क है वो यही है कि किसी भी तरह किसी भी कीमत पर, चाहे इसकी जो भी कीमत देनी पड़े, मौजूदा हुकूमत को घर चलता करें। मौजूदा हुकूमत यानी इमरान खान साहब जो हैं उनको बिल्कुल भी चलने नहीं देना। ये आलमी ताकतें जो हैं उनकी यही मर्ज़ी है, और पाकिस्तान में बिल्कुल उसी तरफ हालात जा रहे हैं। आप देखेंगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो मज़ीद जो है गर्म होगी। और इस बात के कता नज़र इमरान खान साहब जो हैं वो भी अब अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कोई इतने खासे पुरज़म नहीं है। वो पैसे का इस्तेमाल बिल्कुल भी करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अगर बग़ैर पैसों के कोई काम बनता है, मेरी हुकूमत बचती है तो ठीक है, वरना पाकिस्तानी कौम का रुपया में जो 15-20 अरब रुपया अगर वो लगाना चाहें तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनकी पंजाब में भी गवर्नमेंट है, सेंटर में भी मरकज़ में भी गवर्नमेंट है, और KPK में भी उनकी गवर्नमेंट है, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में। 15-20 अरब रुपया इकट्ठा करना उनके लिए कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ होने वाली साजिश के अगेंस्ट पाकिस्तानी कौम का पैसा मैं इस्तेमाल ना करूं। और अभी जो उनको मकबूलियत मिल रही है उससे भी उनके जो मशीर हैं वो उनको मशवरा दे रहे हैं कि आप पैसा इस्तेमाल ना करें उसके इवज़, और अपनी इस मकबूलियत को गेन करें, इसको मज़ीद बढ़ाएं और आवाम के सामने ये पेश करें मुकदमा अपना, जिसकी वजह से उन्होंने अपना ये तमाम जलसों के प्रोग्राम्स रखे। आज के जलसे में जो उन्होंने बात की है
ख़त के हवाले से वो आपको मैं ये तमाम पस मंज़र इसीलिए समझा रहा हूँ कि आप ये बात समझें कि किस तरह पाकिस्तान को आलमी ताकतें जो हैं वो जकड़ना चाहती हैं और इस गवर्नमेंट को गिराकर अपनी इत्तेहादी गवर्नमेंट या अपनी जो उनकी तरफदारी करने वाली गवर्नमेंट है वो चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरह इस क्राइसिस से निजात पाता है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उनको अल्लाह ताला सुरखरू किस तरह करता है, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। अपना और अपने अजीज़ों अकारब का ख्याल रखें। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।